जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। 10 का दम में आज मैं लेकर आ गया हूं बोट एंड स्ट्रीम नावधारा का 10 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके माइंड में छाप दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और खास करके एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के लिए कतई जहर है, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि ये पूरा चैप्टर का निचोड़ मैं आपके दिमाग में छाटने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे वो सुपर 20 सुपर 30 के माध्यम से। लगातार आप सभी का सहयोग बना हुआ है, बस धड़ाधड़ शेयर करना है, लाइक और कमेंट के माध्यम से मोटिवेशन बरकरार रखना है। तो आइए आज का मोटिवेशन से शुरू करते हैं। ये आपके अंदर ऊर्जा प्रवाह करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, आपके अंदर आग लगाएगा, एक एक मैथ को जला के राख कर देने के लिए। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी कुछ करके दिखाना है, अभी उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। लगातार मेहनत करते रहे, कंसंट्रेट करते रहे। जितना समय आप किताब के साथ बिताइएगा वही एग्जाम में काम आने वाला है। बाकी जितना आप सोचने और इधर उधर करने में टाइम बिताइएगा वो सारा बर्बाद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, आज का धमाकेदार क्लास है। लगातार शेयर करते रहना है, एक एक क्वेश्चन को अभी कॉपी पेन लेके चलना है। जैसे ही बताएंगे फटाफट 2-3 बार बना के क्लियर करते जाना है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कतई जहर है। आइए शुरू करते हैं धमाकेदार क्लास। आ जाइए पहला और सुपरस्टार धमाका। बस अब मजे से देखते जाइए एक एक क्वेश्चन कैसे दिमाग में छपता है। पहले नावधारा के बारे में आप थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिट करिए। जो विद्यार्थी हमारे असाइनमेंट से नावधारा पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो निश्चित है एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। जो नहीं पढ़ चुके होंगे उसके दिमाग में भी हम छाप देंगे। बस 2 ही पॉइंट नावधारा में याद रखना है। पहला चीज है कि यदि शांत जल में नाव का चाल x एंड धारा का चाल, एकदम बढ़िया समझिएगा, धारा का चाल y, तो दिशा में और विपरीत चाल, एकदम शॉर्ट में समझिए। मैं बस इतना सा, मतलब 1 मिनट के कॉन्सेप्ट में नावधारा खत्म है। हम लोग हवा बनाते हैं कि बहुत हार्ड है। देखिए, शांत जल में नाव का चाल दिया रहे, धारा का चाल दिया रहे, तो दिशा में जुट जाता है x + y। बोलिए सर टाइम डिस्टेंस में तो आप बताएं दिशा में घटता है, विपरीत जुटता है। लेकिन नाव धारा में उल्टा क्या जनरल कॉन्सेप्ट है। गांव से बहुत सारे बच्चे बिलोंग्स करते होंगे। जिधर धारा चल रहा है, नदी में कभी तैरे होंगे तो देखे होंगे उधर तैरना आसान होता है। यानी धारा के साथ जाओ तो चाल जुटेगा, धारा के विपरीत जाओ तो चाल घटेगा x - y। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, एकदम VVI कॉन्सेप्ट है। इसी पर नावधारा पूरा बनेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। ये दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट फिर से देखें। शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ x, धारा की चाल y, तो दिशा में x + y, विपरीत x - y। अब देखिए, शांत जल में यदि 10 है, धारा का नाव का चाल, तैराक का चाल, बोट का चाल, मोटर बोट का चाल और धारा का चाल या नदी का चाल दिया हुआ है या प्रवाह की चाल दिया हुआ है 5, तो नाव के चाल 10, धारा के चाल 5, तो दिशा में 15, विपरीत घट जाएगा 5। सीधा याद रखना है, शांत जल में नाव का चाल x, धारा का चाल y, तो दिशा में x + y, यानी जुटेगा, विपरीत दिशा में घटेगा। अब इसका जस्ट उल्टा, दिशा में चाल दिया रहेगा। मान लिया दिशा में चाल है a और विपरीत चाल है b। दिशा में चाल है a, विपरीत चाल है b। तो शांत जल में नाव, यानी नाव का अपना चाल, एंड धारा, तो शांत जल में नाव तो जोड़ के आधा a + b/2, धारा के चाल घटा के आधा a - b/2। मात्र यही 2 कॉन्सेप्ट पूरा नाव धारा को खत्म कर देता है, धुआं कर देता है। हम लोग डरे हुए रहते हैं, माइंड में सेट कर ले रहते हैं गलतफहमी की नाव धारा हार्ड है। देखिए कितना आसान है। फिर से दोनों पॉइंट को क्लियर करता हूं। पहला क्वेश्चन में आपको समय देना पड़ेगा। शांत जल में नाव का चाल x, धारा का चाल y, तो दिशा में चाल x + y, विपरीत x - y। दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत घटेगा। अब उल्टा, जब दिशा में चाल दिया रहे और विपरीत दिशा में चाल दिया रहे, तो नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। आइए पहला क्वेश्चन, पहला धमाका देखिए। इसको एकदम स्टार बनाते हैं। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13,
मतलब दिशा में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तैराक की चाल चाहे नाव की चाल जो भी दे बोले। विपरीत चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल 13 किलोमीटर, विपरीत चाल 10 किलोमीटर। पूछ रहा है धारा का वेग। तो बोले सर अभी तो बताए हैं कि दिशा में चाल दे रहे हैं, विपरीत चाल दे रहा है, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। यहाँ तैराक पूछता तो जोड़ के आधा, लेकिन पूछ रहा है धारा तो घटा के आधा। 13 में से 10 गया 3/2, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिला लो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब बनता तो सेकंडों में, लेकिन मेन ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नाव दिया रहे सांजल में और धारा तो दिशा में जोड़ देना है, विपरीत घटा देना है। लेकिन जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। अभी 10 क्वेश्चन में इसी का इस्तेमाल करेंगे और तोड़ा के एक एक क्वेश्चन को मारेंगे। बस आप बने रहिए। यहाँ पे हो गया 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कमाल का दूसरा स्टार, बड़ा ही मजेदार। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर। अब कोई जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन के जैसा डायरेक्ट दिशा में चाल विपरीत चाले दिया रहे, आपको दूरी और समय भी दे देगा। और दूरी, समय और चाल तीनों शब्द से तो हम अपने असाइनमेंट से टाइम, डिस्टेंस, नाव, धारा और ट्रेन खत्म कर दिया। यहाँ देखिए उसी का इस्तेमाल है। हो सकता है दूरी और समय दिया रहे, चाल आपको निकाला, चाल बराबर दूरी बटा समय तो बचपन से याद है यार। तो यहाँ देखिए एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर। तो धारा का वेग, तो बोलिए पहली बात तो दिशा में और विपरीत हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दिशा में बाद वाला लिखा है कि 3 घंटे में 15 किलोमीटर दिशा में, तो 15 किलोमीटर दूरी हो गया, समय 3 घंटा, चाल बराबर दूरी बटा समय 15/3, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या कहता है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर। तो बोले सर 3 किलोमीटर 3 घंटा में 3/3 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिशा में नाव के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में नाव के चाल यानी धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको क्या बताया, दिशा में ए और विपरीत बी, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। तो बोल रहा है क्या धारा का वेग क्या है, तो बोले सर घटा के आधा। 5 में से 1 गया 4/2, काटेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, टकाटक। यही तो आंसर हो गया। यदि ना पूछता तो जोड़ के आधा, ये तो धारा निकल गया। ना पूछता तो जोड़ के आधा, 5 और 1 6/2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकलता शांत जल में नाव की चाल। क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं। दिशा में चाल दिया हुआ है, विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। कोई जरूरी ना है कि चाल दिया रहे, चाल आपको निकालना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय तो आप जानते हैं। और देखिए ना, मजेदार हर टाइप का क्वेश्चन मैं लाया हूं, निचोड़ करके पूरा नाव धारा का निचोड़। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया। तो बोले सर यहाँ पे धारा का वेग निकालना आप लाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी है ना जी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन आंसर हो गया धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको तो 3 स्टार दे सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, निश्चित है, छापेगा, लिख लो इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए बच्चे फंसते कहाँ हैं, नाव धारा में पूछता ज्यादा कहाँ है, या तो नाव का चाल या तो धारा का चाल ही पूछता है, लेकिन वो आपको फंसाता है मीटर, सेकेंड, इस प्रकार से दूरी, समय देके। लेकिन हम लोग अपने चालाक हैं, हम लोग पहले कह देते हैं मैथ के कि तू चलेगा दाढ़े दाढ़ता, हम चलेंगे पाते पात, दौड़ा के मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो कितना मजे से आपको सिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एक तैराक बोलिए या नाव बोलिए, धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करें 675 सेकंड तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है। तो निश्चित है कि विपरीत दिशा में गया होगा तो वापस दिशा में ही आएगा ना जी। ये तो कोई भी अनपढ़ो आदमी बता देगा कि गया है 750 मीटर विपरीत 675 सेकंड में तथा वापस 7.5 मिनट में आया, तो वो तो निश्चित है कि दिशा में ही आया होगा, चूंकि गया है विपरीत तो लौटेगा दिशा में। तो शांत जल में तैराक की चाल, तब बोलिए सर पहले दिशा में चाल और विपरीत चाल निकाल लो। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। पहला चूंकि विपरीत वाला दिया हुआ है 750 मीटर कै सेकंड में, 675 सेकंड में, लेकिन ऑप्शन सब किलोमीटर प्रति घंटा में है जी। अब मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए, आपको पहले भी बताए थे टाइम डिस्टेंस में। तो मीटर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 से, ये तो सब जानते होंगे। 18/5 से गुना कर दी
काटेंगे 25 से यदि हम काटें तो कै बार में, ये 30 बार में, 25 या 75 30 बार में, और 25 से इसको काटेंगे तो 27 बार में, फिर 3 से 10 बार में, 10 या 30 9 या 27, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फाइनली काट छाट के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बच्चे फंसते हैं, काट छाट के तो सीधा हो ही जाता है, लेकिन काटने छाटने से डरते हैं। लेकिन डरना नहीं, एकदम धुआं धुआं कर देना है। देखो ये तो विपरीत चाल निकल गई। अब कहता है तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर। तब बोलिए कि सर स्वाभाविक है, गया है 750 मीटर तो वापस आएगा 750 मीटर, लेकिन 7.5 मिनट में आ गया। कई मिनट में? 7.5। तो बोले सर 750 मीटर को 7.5 मिनट हमको लिखना है तो 7.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनट में, मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए। तो 60 से हम पहले गुना कर दिए, उसके बाद में किलोमीटर में भी बदलना है तो 18/5 भी तो करना होगा। ये ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी में तो लोग फंसते हैं, इसी में तो विद्यार्थी चकराते हैं। अब देखिए काट दिए, पॉइंट से ही 0 कट गया, 75 से ही कई बार में, 10 बार में, 5 से 5 दूनी 10, 6 से 6 तिया 18, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जानते हैं इतना तितम्मा कहला के बाद फाइनली दिशा में तैराक का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में तैराक के चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए तैराक निकालना है तो जोड़ के आधा, धारा निकालना है तो घटा के आधा। यही तो कमाल है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आसान जल में तैराक की चाल, तैराक का अपना चाल, तैराक पूछे या नाव रहता तो नाव की चाल जोड़ के आधा, धारा घटा के आधा। तो 6 4 10, 10 के आधा 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो 7 स्टार दे सकते हैं, 7 स्टार। बोलिए कैसे सर इस क्वेश्चन को? क्योंकि फंसिएगा यहीं पे। अभी तक आपको आदत पड़ गया होगा, नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। वो कब होता है? जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे, दिशा में चाल विपरीत चाल, नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, स्थिर पानी में रंजीत, तो पहले तो रंजीत यानी तैराक, रंजीत बोलिए या तैराक या नाव बोलिए, इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब स्थिर पानी में, शांत जल में। उसके बाद क्या बोला है, यदि नदी के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है, तो बोले सर दिशा में चाल हो जाएगा, चाल बटा दूरी बटा समय 44/4 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है बताएं कि नदी की चाल या धारा की चाल क्या होगी। फटाक से आप जोड़ के दूसरा भागा दीजिए, गलत हो जाएगा। इस दिशा में चाल 11 है, यदि एक और विपरीत चाल रहता तब ना धारा निकालना घटा के आधा। यहाँ तो रंजीत का चाल दिया हुआ है और दिशा में चाल 11 है, तो बोले सर आप ही तो बताए थे कि नाव दिया रहे और धारा दिया रहे, जैसे नाव x धारा y, तो दिशा में जो होता है वो चाल जुड़ता है, यानी x + y, यानी कि ये जो दिशा में चाल है वो रंजीत का तो चाल होगा और प्लस धारा का भी चाल होगा, तब जाके ये 11 हुआ है। तो बोले सर रंजीत का अपना चाल है 8, आई दिशा में गया तो 40 का 11 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। अरे अनपढ़ो आदमी बताएगा 3 बढ़ गया, तो जो बढ़ा हुआ ही तो धारक चाल हो गया। धारक चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दिशा में 9 + धारा, यही विपरीत रहता तो 9 - धारा। तो रंजीत का चाल 8 है और दिशा में रंजीत गया 44 किलोमीटर, 4 घंटा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। रंजीत का अपना चाल शांत जल में 8 है, धारा में गया तो 11 हो गया, 3 बढ़ा। तो आप तो जानबे करते हैं दिशा में 9 + धारा, या तैराक + धारा, तो तैराक 8 कितना बढ़ा तो 11 हो गया, 3 बढ़ा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चुटकियों में ठेठ में उड़ा दो देसी अंदाज में। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो और सुपरस्टार है। देखिए अनुपात पूछ रहा है, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगती है, तो नाव की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग का अनुपात। बोले सर कमाल कर रहे हैं, समय दिया हुआ है कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय उसी दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में लेता है। सोचिए, मान लिया जाए कि दिशा में किसी दूरी को तय करने में समय 1 ले रहा है, तो विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में दुगना समय ले रहा है। हमने क्वेश्चन करा है कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेता है उससे दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जैसे ही आया दिमाग में रेशियो का कीड़ा दौड़ा
कैसे? रेशियो में क्या बताएं, जिससे दुगना तिगना रहे उसे एक, तो दिशा में समय एक तो विपरीत उसी दूरी को तय करने में दुगना। समान दूरी अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय के उल्टा चाल, चाल के उल्टा समय। यहाँ चाल का रेशियो निकल गया 2:1। और शुरू में कॉन्सेप्ट बता दिए कि दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, शांत जल में नाव निकालना है तो जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा, और संयोग से यही पूछ भी रहा है। देखिए दिशा में हम समय एक माने, विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में दुगना समय तो 2, तिगुना बोलता तो 3, चौगुना बोलता तो 4। समय के उल्टा होता है चाल तो उलट दिए, दिशा में चाल 2 विपरीत 1, दिशा में चाल विपरीत चाल दिया हुआ, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। तो नाव की शांत जल में चाल और धारा का वेग का अनुपात, तो शांत जल में नाव जोड़ के आधा 2 1 3/2, धारा घटा के आधा 2 में से 1 गया 1/2, 2 2 कट गया, यानी शांत जल में नाव और धारा का अनुपात होगा 3:2। टकाटक कभी नहीं भूलिएगा, दूसरे को भी पढ़ा दीजिएगा। और समय है तो मेरा नाव धारा का प्लेलिस्ट लोगों देख रहे हैं, एक बार चैनल जरूर विजिट करिए। बहुत कम समय में मैं बहुत सारा क्लास दे रखा हूं जो पूरे यूट्यूब पे उस तरीका सजा के नहीं मिलेगा। चाहे 3200 का संपूर्ण सॉल्यूशन हो, प्लेटफॉर्म 2700 का संपूर्ण सॉल्यूशन हो, प्लेटफॉर्म 3000 का रीजनिंग का सॉल्यूशन हो, चैप्टर वाइज असाइनमेंट से पूरा अर्थमेटिक को जरूर देखिए। गोल वाला लोगों को टच करिए, क्लास वाला को ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, एक बार जरूर से जरूर विजिट करें, ताबड़तोड़ शेयर करें, आग की तरह फैलाएं। 100 के पूरा हुआ तो धमाका होगा यूट्यूब पे लाइव क्लास का, एकदम तहलका मचेगा। आप सभी का सहयोग जारी है, लगातार जारी रहना चाहिए। केवल यही एक्सेप्टेशन है, मैं लगातार जान लगाए हुए हूं आपकी सफलता में योगदान देने के लिए। आप भी लगातार मेहनत करते रहिए। यहां पे हम लोग का आंसर हो गया 3:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला देखते हैं कि क्वेश्चन सुपरस्टार है, मजा है। शांत जल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल, यही सब में बच्चा फंसता है। शांत जल में एक नाव 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो बोले सर शांत जल में नाव, शांत जल में, बोले सर शांत जल में नाव मतलब नाव का अपना चाल, 1 घंटा में 6 किलोमीटर, यानी आप कह सकते हैं इसका चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 6 किलोमीटर। परंतु वह धारा के प्रतिकूल, इस शांत जल में नाव का अपना चाल हो गया, प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल या इसी को विपरीत कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेता है। मतलब समझते हैं आप, देखिए क्या ही कहना चाह रहा है। समय यहाँ 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय ले रहा था, इसलिए हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए, 6/1 करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत यही दूरी तय करने में, यही 6 किलोमीटर जाने में, यहाँ भी 6 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर 1 घंटा में, तो चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल यही 6 किलोमीटर तय करने में कितना समय, तो बोला 3 गुना समय। तो 3 गुना मतलब इधर 1 घंटा, तो इसका 3 गुना 3 घंटा, कौन नहीं जानता। आप सोचिए विपरीत 6 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, तो चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये कौन नहीं बताएगा, ये बताओ। अब देखिए इसके पीछे क्या बताए थे कि एक व्यक्ति देल था और दिशा में चाल देल था, तो दिशा में होता है नाव प्लस धारा, लेकिन यहाँ नाव दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल यानी विपरीत चाल है 2। तो बोले सर विपरीत मतलब नाव माइनस धारा होता है, अभी तो बताए थे। तो बताइए नाव 6 है और यहाँ विपरीत किए तो 2 हो गया, कितना माइनस हुआ 4, तो जो माइनस हुआ वो धारा हो गया। धारा का चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल करते हो, धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर है। इससे आसान क्या हो सकता है, फिर से समझो। शांत जल में एक नाव 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसी दूरी को वही 6 किलोमीटर तय करने में प्रतिकूल यानी विपरीत 3 घंटा लेता है, तो 6 किलोमीटर 3 घंटा में यानी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल 6 है, विपरीत गया तो 2 हो गया, तो विपरीत जाता है तो नाव माइनस धारा होता है। तो बताओ 6 में कितना घटा तो 2 हुआ 4, यानी धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के बाद टाइप बदल रहा है और मजेदार क्वेश्चन डाल रहा हूं। देखिए एक स्टीमर बोलिए, नाव बोलिए, मोटर बोट बोलिए, धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत उसी दूरी को 5 घंटे में। बोले सर कमाल है, दिशा में और विपरीत एक ही दूरी को, दिशा में बोल रहा है कई घंटा में, 4 घंटे में, विपरीत उसी दूरी को बोल रहा है 5 घंटे में। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, बोले सर नया क्या होगा, पिछले जैसा हो गया। यहाँ देख लीजिए इतना आसान है, ये समय दिया हुआ है, समय का उल्टा चाल होगा,
चाल उलट जाएगा, 5 इधर 4 इधर, 5:4। आप ही तो बताए थे कि जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे, नाव धारा का निकालना हो तो नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। तो 5 4 9/2, 5 में से 4 गया 1/2, 2 2 कट गया, यानी नाव धारा का रेशियो 9:1। सिर्फ रेशियो पूछता तो आंसर यही होता, और रेशियो पूछता है, ध्यान रखना है। पीछे एक क्वेश्चन बताए, आप बोल रहा है क्या धारा का वेग 2 है तो सांत जल में नाव स्टीमर का वेग, तो बोलिए सर स्टीमर बोलिए या नाव बोलिए। धारा का चाल 2 है, रेशियो से धारा का चाल 1 आया, धारा की तुलना धारा से, यही तो रेशियो का कमाल है। नाव निकालना है या स्टीमर निकालना है, 9 से 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने देखा चाल निकालने वाला, इसमें तो महा स्टार लगाना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि चाले सिर्फ पूछे, हो सकता है नाव धारा भी दूरी पूछे। देखिए मजेदार क्वेश्चन, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह के दिशा में Q से P तक। चलिए भाई, एक बार विपरीत है और एक बार दिशा में है, एक बार विपरीत है और एक बार दिशा में है, ठीक है। P से Q तक गया और फिर Q से P तक आया, तो विपरीत दिशा में। चलो लिख दी, 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे नाव दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए शुरू वाला कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर होगा। 2 ही कॉन्सेप्ट तो बताए, नाव दिया रहे, धारा दिया रहे, दिशा में जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में घटाएंगे। लेकिन दिशा में दिया रहे, विपरीत दिया रहे, नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। तो यहाँ शांत जल में नाव का चाल 9 है, धारा की चाल 3 है, तो दिशा में तो 9 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत तो घटेगा 9 में से 3 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव और धारा दिया रहे तो दिशा में 9 प्लस धारा, विपरीत 9 माइनस धारा। बोलिए कि सर ये निकाल क्यों लिए? क्योंकि बोल रहा है कि P से Q तक प्रवाह की दिशा में और Q से P तक दूरी 3 घंटे में तय करता है। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक 3 घंटा में। तो एक बार दिशा में चाल निकालिए 12, एक बार विपरीत चाल 6, एक बार दिशा में चाल 12, क्योंकि नाव है 9, धारा है 3, 9 3 12 और 9 में से 3 गया 6, दोनों निकल गया। अब समय दे ले हम लोग के पास 3 घंटे, 3 घंटे। तो पूछ रहा है P और Q के बीच की दूरी क्या है? तो बोलिए कि सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन टाइम डिस्टेंस में आपने बताया कि यहाँ डबल चाल है, दिशा में 6 है, विपरीत दिशा में 12 है, विपरीत 6 है। तो जब 2 चाल रहे तो वहाँ पे औसत चाल काम करता है। P से Q तक गया, Q से P तक आया, तो दूरी बराबर हो गया। जब 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल 2x y बटा x प्लस वाई। तो 2x, x की जगह 6, y की जगह 12 बटा 12 6 18, ये तो चाल हो गया। और समय का घंटा 3 घंटा। तो ई जो आएगा ये टोटल दूरी हो जाएगा। P से Q तक गया, फिर Q से P तक आया, टोटल डिस्टेंस इतना निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस थोड़ी ना पूछ रहा, सिर्फ P Q के बीच की दूरी पूछ रहा था। यहाँ 2 से भागा देना पड़ेगा। यदि टोटल तय किया गया दूरी पूछता तो 2 से भागा नहीं देते, ये ध्यान रखना है। काटिए। तो बोलिए सर अब करना क्या है? 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 6 18 से 18 कट गया। हम लोग का आंसर हो गया P से Q की दूरी 12 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट वाला 3 क्वेश्चन एक अलग डिफरेंट टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं। ऑप्शन से बनाते हैं और अधिक से अधिक पूछा जाता है, छपने की पूरी पूरी संभावना है। भी करके भी आई दे दीजिए तो कम है। देखिए मजेदार है, कहता है धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप कह सकते हैं कि धारा की गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया बात है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आया। तो धारा के विपरीत 35 गया तो फिर 35 वापस दिशा में आया होगा। कोई भी बता देगा कि गया विपरीत तो वापस दिशा में आएगा जी। तो 35 फिर आ गया। अब कहता है कि जब प्रारंभिक बिंदु पर आ गया तब इतना करने में 12 घंटा का समय लगता है। कितना? 12 घंटे का। तब बोल रहा है कि बताओ कि शांत जल में मोटर बोट का वेग क्या है, चाल क्या है? तो बोले सर कमाल करते हैं। धारा का वेग 1 हो गया, दूरी दिया हुआ है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, समय दिया हुआ है कई घंटा, 12 घंटा, मतलब 12 घंटा में जाना आना दोनों हो गया। तो पूछ रहा है क्या कि मोटर बोट का वेग, मोटर बोट
का वेग, इसको ऑप्शन से बनाते हैं। कैसे, जो देखो, पहली बात तो है कि मोटर बोट का वेग हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। हम सभी जानते हैं मोटर बोट मतलब नाव, नाव का चाल दिया रहे, धारा का चाल दिया रहे, तो दिशा में जाना है प्लस, विपरीत दिशा में जाना है माइनस। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि धारक प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर गया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो विपरीत गया 35 किलोमीटर, तो बोले सर दूरी हो गया 35 और विपरीत चाल घटता है, हमेशा नाव में धारा घटेगा। तो मोटर बोट मतलब नाव x है, धारा 1 है, x माइनस 1। ये तो विपरीत दिशा जाने में समय लगा, और फिर 35 लौटा भी है, तो बोले सर प्लस 35 बटा, तो बोले सर गया है विपरीत, तो निश्चित है लौटेगा दिशा में, यदि जाएगा दिशा में तो लौटेगा विपरीत, तो दिशा में लौटेगा तो चाल जुटेगा। नाव x, धारा 1, तो x प्लस 1। अब मिला के टोटल टाइम 12 घंटा। हमने भाई क्वेश्चन ही कह रहा है कि टोटल टाइम खर्च हुआ है 12 घंटा। फिर से 35 किलोमीटर विपरीत गया, विपरीत जाएगा चाल घटेगा, धारा दे है नाव x मान लिया, x माइनस 1, फिर 35 लौटेगा लेकिन दिशा में जुटेगा x प्लस 1, मिला के टोटल आने जाने में 12 घंटा। हमने क्वेश्चन ही करा, इसको हल करिए फंस जाएगा द्विघात समीकरण में, आंसर तो आएगा ही, लेकिन इसको ऑप्शन से चले। हमें मोटर बोट का चाल चाहिए यानी x का मान चाहिए, ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि कैलकुलेट करके 12 आ जाए। पहला ऑप्शन 6 है, यदि हम 6 रखते हैं तो 6 में से 1 गया 5, 5 से 35 में भागा देंगे 7 आएगा, 6 1 7, 7 5 35, 7 5 12 आ ही रहा है। हम लोग का आंसर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चेक कर सकते हैं, 6 यहाँ रखिए, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 7 35, यहाँ 7 आ गया, 6 यहाँ रखेंगे, 6 1 7, 7 5 35, यहाँ 5, 7 5 12। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है x बराबर 6 से, यानी मोटर बोट का वेग शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो x का मान होगा वही होगा। कमाल हो गया, चुटकियों में उड़ा देंगे, जरूर दोहराइएगा दोहराइएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सेम दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम, देखिए कैसे सीखते हैं। एक नाव धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब दिशा में 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर, तो पिछला क्वेश्चन में गया था विपरीत, तो वापस आएगा दिशा में, यहाँ जा रहा है दिशा में तो वापस आएगा विपरीत, कौन बड़ा बात हो गया। अब बोल रहा है 3 घंटे में लौटती है, टोटल 3 घंटे, धारा की चाल 3 है तो शांत जल में नाव का चाल, तो यहाँ भी नाव का चाल हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, धारा का चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर लेके चलेंगे, समय टोटल 3 घंटा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बोले सर 12 गया है दिशा में, तो दिशा में चाल जुटेगा x प्लस 3, प्लस फिर 12 लौटेगा विपरीत दिशा में, चूंकि गया है दिशा में तो लौटेगा विपरीत, तो हो जाएगा x माइनस 3। कुल मिला के कई घंटा ले रहा है, तो बोलिए 3 घंटा। हमने क्वेश्चन ही बोला है 3 घंटा। ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि 3 आ जाए, आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। 12 यदि रखते हैं तो 12 3 15, 12 बटा 15 4 बटा 5 हो जाएगा, 12 रखेंगे नहीं आ पाएगा 3 किलोमीटर मतलब 3 घंटा, 9 रखते हैं तो 9 3 12, 12 12 कट गया 1, 9 रखते हैं 9 में से 3 गया 6 6 दूनी 12, 3 आइए जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, या नाव का अपना चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 रखेंगे 9 3 12, 12 कहें 12, 1 आ गया, 9 में से 3 गया 6 6 दूनी 12, 2 आ गया, 1 का 2 जोड़ के 3, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, हम लोग का आंसर हो गया शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया। इसके पहले वाला और ये वाला दोनों को 4 बार बनाइएगा, सोचिए ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं छूटेगा, और छूटेगा भी तो अगला भी वही है। देखिए इसको भी कैसे हम लोग दौड़ाते हैं, देखिए नेक्स्ट आ जाइए। और आज के इस धमाकेदार क्लास का ये लास्ट धमाका है, लेकिन सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो बच्चे अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिखें, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इस पे बहुत सारा डेमो क्लास और पीडीएफ आगे चल के आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप पेड क्लास परचेज करके संपूर्ण तैयारी सिलसिलेवार ढंग से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो मैं धुआं कर ही रहा हूं, यूट्यूब से भी संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। बस जज्बा है कुछ कर दिखाने का और माता पिता के सपने को पूरे करने का, तो इतिहास रच ही दीजिएगा। यहां देखिए मजेदार लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। शांत में एक मोटर, शांत में मतलब शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां मोटर बोट का चाल दे दिया है,
इसके पहले मोटर बोट का पूछ रहा था या नाव का पूछ रहा था, धारा दिया हुआ था। तो मोटर बोट है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, 4 घंटे 30 मिनट। इसको आप 4.5 घंटे लिख सकते हैं, या इसी को आप 9/2 घंटे लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो पूछ रहा धारा का वेग, तो बोलिए सर धारा का वेग हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए समय बराबर क्या होता है, बोले सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 30 किलोमीटर गया दिशा में, तो बोले सर दूरी 30 किलोमीटर, दिशा में चाल जुटेगा। नाव का चाल यानी मोटर बोट का चाल 15, धारा का चाल आप x माने हैं तो 15 + x, फिर 30 लौटेगा विपरीत तो हो जाएगा 15 - x। अब कुल मिला के इसको लगा 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा यानी 9/2 घंटे या 4.5 घंटे। ऑप्शन से x का ऐसा मान रखो, ऑप्शन से x का ऐसा मान रखो कि 4.5 आ जाए, आंसर हो जाए। पहला ऑप्शन 4, 15 × 4 19, 19 का तो कोई संभावना ही नहीं, हटा दो क्योंकि अभाज्य है। 5 रखेंगे 15 × 5 20, 30/20 1.5 होगा। 5 रखेंगे 15 में से 5 गया 10, 30/10 3 होगा, 1.5 3 4.5 होगा, कोई नहीं रोक सकता है। यानी हम लोग का आंसर हो गया x = 5। यानी हम कह सकते हैं कि धारा के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा आराम से, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऑप्शन से हम बना सकते हैं, चाहे वो नाव का चाल पूछे या धारा का चाल पूछे। सीधे समय और दूरी बटा चाल, दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में घटेगा, लेके चल देंगे बराबर समय। सेटिस्फाइड जो ऑप्शन कर दिया आंसर हो गया। आराम से यहाँ 5 रखे आ गया 4.5। माइंड में कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, अब हर चीज को लिखे है तो समय कहाँ से बचेगा। कंपटीशन एक रेस है, तेज नहीं दौड़ोगे पीछे वाला कुचल के आगे निकल जाएगा। लेकिन हमें कुचलाना नहीं, हमें जीतना है, जज्बा रहना चाहिए। तो लगातार शेयर करिए, लाइक और कमेंट के माध्यम से उत्साह बढ़ाते रखिए, ताकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करते रहूं, आपकी सफलता में भागीदार बन पाऊं। लगातार मेहनत करिए, सक्सेस होइएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।